सबीन, मुस्तफा, हाँ, तुम्हारा मुस्तफा जो सिर्फ तुम्हारे पास लौट आया है। मैं भटक गया था, रास्ता भूल गया था, लेकिन अब सब याद आ गए। तुम कुछ नहीं बोलोगी सभी? बहुत बुरी हूँ, बद किरदार। तो मेरे पास क्यों आए हो? मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन अब मैं सब कुछ जान गया। शाज़ैन ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम मेरी जान बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो गए, और मैं तुम पे एतबार नहीं कर सका। लेकिन अब मैं सब जान गया, तुम उस दिन भी पाक दामन थी और आज भी पाक दामन। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी बेगुनाही साबित कर दी। मेरे किरदार पर लगा दाग आज धुल गया। मैं तुम्हें लेने आया हूं सबीन। मुझे लेने? किस हैसियत से? वापस चले जाओ, मैं अब वहां नहीं आऊंगी। काश आज अब्बा होते तो उन्हें तुम्हारे मुंह से ये सब बातें सुनकर एतबार आ जाता कि उनकी सबीन ऐसी नहीं है, उनकी बेटी बाकिरदार है। मुझे माफ कर दो सबीन। तुम चले जाओ मुस्तफा, इससे ज्यादा मेरे पास तुम्हें कहने को और कुछ नहीं। क्या मुस्तफा रात भर घर नहीं आया? कहाँ गया? मुस्तफा भाई रात में घर आए थे, लेकिन गुस्से में नाराज होकर बाहर चले गए। मगर कहाँ? ऐसी क्या बात हो गई कि वो इतना नाराज हो गया और कहाँ चला गया? क्योंकि मैंने मुस्तफा भाई को सोबिया की सारी सच्चाई बता दी। ऐसी कौन सी सच्चाई बता दी तुमने जो वो रात भर घर नहीं आया? मैंने सब कुछ भाई को बता दिया कि सोबिया सबीन से कितनी नफरत करती थी, और मुस्तफा भाई और सबीन को दूर करने के लिए उसने कैसी कैसी चालें चली थी। रात के अंधेरे में शाज़ैन से मिलने वो गई थी, इसमें सोबिया का क्या कसूर है? सारा कसूर सोबिया का ही है। आप नहीं जानती, उसने शाज़ैन के साथ मिलकर ये सारा प्लान किया। मुझे सब कुछ पता था तो मैंने भाई को बता दिया। तेरा दिमाग ठीक है? क्या जरूरत थी उसे सब कुछ ये बताने की? जरूरत थी अम्मी, आज नहीं तो कल भाई पर ये सारी सच्चाई खुल जाती, तो फिर आज क्यों नहीं? इसलिए मैंने भाई को सब कुछ सच सच बता दिया, ताकि वो अपनी मोहब्बत को हासिल करने की आखिरी उम्मीद भी ना खो बैठे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। सोबिया की नफरत में तुम्हारे दिल में सबीन की मोहब्बत जाग रही है। न जाने मुस्तफा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। आप जानना चाहती थी कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ? मुस्तफा, मुस्तफा बेटा, तुम आ गए ऑफिस से? आप जानना चाहती थी ना कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ? मैं ये सोचता हूँ कि एक माँ की ममता ज्यादा ताकतवर होती है या उसकी नफरत और जिद।
लेकिन आपने साबित कर दिया अम्मी, जब नफरत हावी होती है तो मां की मोहब्बत को दीमक की तरह चाट जाती है। सबीन के लिए आपकी नफरत आपके बेटे की मोहब्बत को खा गई अम्मी, आपकी और सोबिया की। सबीन से नफरत ने मुझे और मेरी मोहब्बत को जिंदा दरकोर कर दिया। बेटे की मोहब्बत आपकी नफरत के आगे हार गई। लेकिन सितम तो यह है कि अपनी मां की जीत पर ये बेटा सिवाय मातम के और कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। फरहत आपा, मुझे नहीं लग रहा कि आपको अपने बेटे की शादी को खुशी भी है। क्या मतलब? शादी की डेट फिक्स हुए इतने दिन गुजर गए और किसी को कोई परवाह ही नहीं है। इतने काम होते हैं शादी वाले घर में, शॉपिंग, लेकिन यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा। और मुझे तो लग रहा है कि शाहजैन को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी में। लगता है किसी दबाव में आके शादी कर रहा है। शराब, गलत फहमी है तुम्हारी। मैं तो बहुत खुश हूँ, और शाहजैन को तो तुम जानती हो ना, भला उसके साथ कोई जबरदस्ती कर सकता है? वो किसी दबाव में नहीं हो। इस घर में है कौन उसके ऊपर दबाव डालने वाला? अब्बा, मैंने जो महसूस किया मैंने आपको बता दिया। मुझे तो इस घर में शादी वाला कोई माहौल लग ही नहीं रहा। क्या शादी वाले घर ऐसे होते हैं? कोई शॉपिंग ही नहीं हो रही। आज हम शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। शांति ने बताया नहीं तुम्हें? अब तुम भी साथ चलो हमारे। चले, अच्छी बात है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ नहीं जा पाऊंगी। इतने अरसे के बाद आई हूँ ना, रिश्तेदारों से मिलना है। हाँ तो ठीक है, तुम हमारे साथ चलो, जहाँ कहोगी ड्रॉप कर देंगे। चले ठीक है। हाँ भाई, तुम फिक्रमंद हो रही थी, फिर भी कोई बात नहीं। तुम अभी तक नाराज हो मुझसे? मेरा यकीन करो, वो सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हें और सबीन को अलग नहीं किया। और कितना झूठ बोलोगी सोबिया? बोलो, जवाब दो। मैं तुम्हें अपनी दोस्त मानता था, एक सच्ची और गहरी दोस्त, मगर तुमने तो दोस्त बनकर दुश्मन से भी गहरा वार किया मुझ पर, जो मेरी आखिरी सांस तक नहीं भर सकता। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। ऐसा मत करो मुस्तफा, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। हम दोनों को धोखा दिया, मुझे, सबीन को, जो तुम्हें अपना दोस्त समझती थी। ये थी तुम्हारी दोस्ती, ये वफा की तुमने हमारे साथ। क्यों किया? बोलो, क्यों किया? हाँ हाँ हाँ, किया मैंने, ये सब किया मैंने तुम दोनों को अलग, क्योंकि मैं तुम्हें चाहती थी। मैं तुम्हें मोहब्बत करती थी हमेशा से, बेपनाह मोहब्बत। और तुमने हमेशा मुझे छोड़ के सबीन का हाथ थामा है। तुम दोनों की परवान चढ़ती मोहब्बत मेरे अंदर सबीन के लिए नफरत भरती गई। जब मैं तुम्हें सबीन के साथ देखती थी, मेरे अंदर हजारों आतिश पेशाब फटने लगते थे। जब भी तुम्हारी आंखों के अंदर सबीन के लिए मोहब्बत देखती थी, तो मेरे अंदर नफरत का लावा उबलने लगता था। कितने साल मैं इस आग में जली हूं मुस्तफा, तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम्हारा मसला था, मेरा या सबीन का नहीं। मैंने तुम्हें कभी इस नजर से देखा ही नहीं था, ना कभी कोई ऐसी बात की जिससे तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत जागती, और ना ही कभी कोई ऐसी उम्मीद जगाई थी कि तुम बैठ के मेरे ख्वाब देखने लगो। इतने बड़े आशिक होके इतना भी नहीं जान पाए कि मोहब्बत करने के लिए सामने वाले की मोहब्बत होना जरूरी नहीं है। ये तो बस हो जाती है खुद ब खुद, अपने आप, बिना कोई सवाल किए, बिना कोई जवाब दिए। क्या तुमने सबीन से मोहब्बत करते हुए सोचा था
कि वो तुमसे मोहब्बत करती है कि नहीं? क्या उससे कोई सवाल या उससे कोई जवाब दिया था तुमने? तो फिर मेरी मोहब्बत पे ये सवाल क्यों? अपनी गलती को मोहब्बत के भंवर में गुम करने की कोशिश मत करो सोबिया। तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। तुम्हारी इस नफरत ने हम दोनों को अलग किया था, फिर अब हमारी मोहब्बत हम दोनों को मिलाएगी। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा और सबीन से शादी करूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं ऐसा करूंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे मुस्तफा, तुम ऐसा नहीं करोगे। अच्छा है ना सभी? बहुत प्यार है। आंटी सबीन कितनी अच्छी लग रही है ना, बिल्कुल दुल्हन लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। बहुत हो गया, शादी तुम्हारी हो रही है, मेरी नहीं। और जो चीज मेरे नसीब में नहीं है उसको मेरे साथ जोड़ने की कोशिश मत करो। सबीन, सबीन, मेरा मकसद तुम्हें दुख या तकलीफ देना नहीं था। मैं तो बस तुम्हें अपनी खुशी में शरीक करना चाह रही थी। फिर भी अगर मेरी किसी बात से तुम्हें बुरा लगा, तुम हर्ट हुई हो, तो आई एम रियली सॉरी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मगर शाहजहान से शादी तुम्हारी हो रही है, मेरी नहीं। और तुम इन दिनों को भरपूर तरह से एंजॉय करो, क्योंकि ये वो खुशी है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलती है। और इसको किसी से शेयर मत करना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जाती खुशी है। मगर मैं ऐसा नहीं मानती। खुशी चाहे जो भी हो, बांटने से उसका एहसास हमेशा बढ़ जाता है। और रही बात जाती खुशी की, तो जाती खुशी आपके जात से जुड़े लोगों से अपने आप जुड़ जाती है। सबीन, शान से ठीक कह रही है। ये तुम्हारी दोस्त है, हमदर्द है, ये तुम्हें तकलीफ कैसे दे सकती है? मुझे जख्म देने वाले भी मेरे अपने ही थे पुप्पू। हमदर्द के रूप में कौन दुश्मन और कौन दोस्त, क्या पता चलता है कि कब कौन बात कर जाए। क्यों पुप्पू, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ सबीन, तुम ये सब क्या पहेलियां बुझा रही हो? छोड़े ये सब बातें। तुम्हें अपनी हैसियत का बखूबी अंदाजा हो गया होगा। जो परिंदे पर निकलते ही उड़ना चाहते हैं, वो सीधा जमीन पर मुंह के बल गिरते हैं। मैंने तो तुम्हें अपनी बहू बनाया था, अपने सर पर बिठाया था, और तुमने मेरा ही सर कुचलने की कोशिश की। अब अपनी किस्मत देखो, उसने तुम्हें मुस्तफा के सामने आंखें मिला के बात करने के काबिल नहीं छोड़ा।
शान से तुमसे एक बात करनी थी। कहिए। मैं पिछले चंद रोज से कुछ परेशानी सी महसूस कर रही हूँ। कैसी परेशानी आंटी? देखो बेटा, तुम्हें जिस मकसद के लिए मैंने यहाँ बुलाया था वो तो पूरा ही नहीं हुआ। अब शाहज़ैन के साथ तुम्हारी शादी, मेरा मतलब है कि कोई जोर जबरदस्ती या कोई दबाव तो नहीं तुम्हारे ऊपर? नहीं आंटी, मैंने हमेशा शाहज़ैन को दिल से चाहा है, जिसका इजहार मैं कई बार शाहज़ैन से कर चुकी हूँ। लेकिन उसने हमेशा मेरी मोहब्बत को भी हंसी मजाक समझा। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं आपके मकसद के लिए आखिरी वक्त तक कोशिश करती रहूंगी। आगे जो अल्लाह को मंजूर। शायद शाहज़ैन का साथ ऐसे ही मेरी किस्मत में लिखा है। खुश रहो बेटा, तुमने तो ये सब कह के मेरे दिल का बोझ ही उतार दिया है। अब जो अल्लाह करे उसकी रजा, उसकी रजा में मैं राजी। वालेकुम सलाम। शाहज़ैन, आज तुम्हारी शादी के लिए बहुत अच्छी शॉपिंग करके आए हैं। आओ तुम्हें दिखाऊं। हाँ, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ तो कर लेंगे ना बात, पहले शादी की शॉपिंग तो देखो ना। और तुम्हें पता है, शादी की शेरवानी मैंने खुद पसंद की है तुम्हारे लिए। देखना, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। माँ, मुझे आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी। अच्छा तो ठीक है, कहो। शानज़े, कैन यू एक्सक्यूज अस प्लीज? शाहज़ैन, ये शानज़े कोई गैर थोड़ा ही है, इसके सामने बात कर लो। इट्स ओके आंटी। ऐसी क्या बात थी जो तुम शानज़े के सामने नहीं करना चाहती? वो आपके बारे में कुछ गलत ना समझे, इसलिए मैंने उसके सामने बात नहीं की। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। क्यों किया आपने ऐसा माँ? मुझे उसकी नजरों में आपने इतना गिरा दिया, मैं जितनी भी कोशिश करूंगा उसे नजर नहीं मिला पाऊंगा। आप क्यों क्यों कह रहे हो ऐसे? किसकी नजरों में गिरा दिया मैंने? आप अच्छी तरह जानती हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं मां। मैं सब कुछ जान चुका हूं मां। काजी साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया। आखिर आपने ऐसा क्यों किया मां? बताइए मुझे, क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि मुझसे तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी बेचैनी नहीं देखी जा रही थी बेटा। पहली बार तुमने किसी लड़की के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, इतनी शिद्दत से चाहा उसे। मैं मां हूं, तुम्हें इस तरह तड़पता नहीं देख सकती। और उसके लिए आपने मुस्तफा की जान लेने की कोशिश की। ये झूठ है बेटा, ये किसी की जान लेने की कोशिश नहीं की। और वो भी मुस्तफा की? बेटा, मैंने तो सिर्फ शादी रोकने की कोशिश की थी। मुझे क्या पता था कि मेरी इस कोताही से मुस्तफा जिंदगी और मौत के बीच में आ खड़ा हो जाएगा। मैं तो अपनी गलती के लिए रोज रो रो कर खुदा से माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दे बस। खुदा तो शायद आपको माफ कर दे, लेकिन क्या वो मुझे माफ करेगी जो आज तक मुझे कसूरवार समझती आई है? आपकी जरा सी गलती की वजह से सबीन का मुजरिम बन गया हूं मैं, और अनजाने में मुझसे वो गलती हो गई जिसका इजाला ताहयात करना पड़ेगा मुझे, कि वो मुझे माफ करने को तैयार नहीं है। मुझे माफ कर दो बेटा। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती थी। मेरी खुशी को पूरा करते करते जिंदगी भर कर रोक दे दिया आपने मुझे।
मुस्तफा, मैं जानती हूँ कि मेरी गलती माफी के काबिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। हम दोनों फिर से एक नए रिश्ते का आगाज करेंगे। भूल जाऊं वो सब जो तुमने मेरे साथ किया, सबीन के साथ। तुम चाहती हो कि भूल जाऊं ये सब? कैसे भूल जाऊं सोबिया? कैसे भूल जाऊं कि तुमने मुझे मेरी मोहब्बत से जुदा किया? कैसे भूल जाऊं कि तुमने मुझे मेरे वजूद से अलग कर दिया? सबीन से मोहब्बत, जो मेरा जुनून था, मेरा इश्क था, उसके आगे मुझे इतना छोटा कर दिया कि मैं उसे नजर उठा तक के नहीं देख सकती। और तुम कहती हो कि सब भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं सोबिया, कैसे? मैं चाहकर भी ये सब नहीं भूल सकता। ऐसा मत कहो मुस्तफा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, हमारी शादी हो चुकी है। शादी? कौन सी शादी जिसकी बुनियाद झूठ और फरेब, जो महज एक तुम्हारी और अम्मी की जिद और अन्ना की तस्कीन थी? मैं इस शादी को नहीं मानता। नहीं मुस्तफा, नहीं, प्लीज ऐसा मत कहो। मेरी तरफ से तुम आजाद। नहीं, इसके आगे एक लफ्ज मत बोलना प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं जीते जी मर जाऊंगी। खुदा का वास्ते इस तरह की कोई बात ना करना। सबीन, तुम यहाँ खड़ी हो? शाहज़ैन भी खाने पर नहीं आया और आंटी भी कमरे में बंद है। इज एवरीथिंग ऑल राइट ना? पता नहीं। सबीन, ये क्या बात हुई? क्या शाहज़ैन और आंटी के बीच में कोई नाराजगी चल रही है? मैं नहीं जानती। कोई तो बात होगी। मुझे नहीं पता शांति, मैं सोने जा रही हूँ। मुस्तफा की कॉल। हेलो मुस्तफा। सबीन, सबीन, मुझे तुमसे बात करनी है। कहो, सुन रही हूँ। फोन पे नहीं, मैं तुमसे मिलके बात करना चाहता हूँ। मैं गेट के बाहर तुम्हारा इंतजार करूँ, क्योंकि मैं अंदर ये बात नहीं करना चाहता। ऐसी कौन सी बात है जो ना तो तुम फोन पे कर सकते हो और ना ही घर पर? तो मैं एतराज मुझसे मिलने पर है या फोन पे बात करने पर? दोनों पर। पहले तो कभी ये एतराज नहीं किया था तुमने। पहले और अब के बीच में बहुत कुछ बदलते देखा है मुस्तफा मैंने। हालात से ज्यादा लोगों के रवैये, उनके किए वादे, उनके दावे, सब कुछ। मगर ठीक है, गेट पर नहीं तो मुझे एड्रेस सेंड कर दो, मैं खुद आ जाऊँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते मुझसे। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम
मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कौन क्या कुछ कर सकता है इसका अंदाजा तो तुम्हें हो गया होगा ना। बहुत तरस आ रहा है तुम्हें इस हालत में देख। अभी कल की तो बात है, तुम हवाओं में उड़ रही थी। दो बोल मुस्तफा भाई ने तुमसे प्यार के क्या बोल दिए, तुम तो हवाओं में उड़ने लगी, आसमान से बातें करने लगी। तुम्हें क्या लगा चांद तारे तुम्हारी झोली में आकर गिर जाएंगे? ये तुमने अच्छा नहीं किया शाजी। और जो तुमने किया क्या वो ठीक था? मेरी इंसल्ट करके, मुझसे झगड़ा करके, मुझ पे हाथ उठाकर, बदले का बदला तो चुकाना ही पड़ता है। एक थप्पड़ का बदला लेने के खातिर तुमने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। मैंने सिर्फ अपने थप्पड़ का बदला लिया था तुमसे, और तुमने अपनी नाकाम मोहब्बत के बदले में मुस्तफा और सबीन की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। तुम कुछ खाओगी? तुमने मुझसे बात करनी थी। एक मुद्दत के बाद तुम्हें यहाँ अपने सामने बैठा देख रहा हूँ। जो कहना है जल्दी करो, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती। सबीन, मैंने जिंदगी में पहली और आखिरी बार सिर्फ तुम्हें चाहा, सिर्फ तुमसे मोहब्बत की। और अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ तुम ही से मोहब्बत करता रहूंगा। ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। मेरे इश्क की इब्तिदा भी तुम थी और उसकी इंतहा भी तुम। मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ एक गलत फहमी थी जो हम दोनों की मोहब्बत को निगल गई। लेकिन मैं हमारी मोहब्बत को इतनी आसानी से मिटने नहीं दूंगा। हम दोनों शादी करेंगे। जो कस्में, जो वादे हम दोनों ने लिए थे उसे पूरा करेंगे। कुछ नहीं कहोगी? क्या कहूँ? हमेशा की तरह तुमने आज फिर अपना फैसला सुना दिया। मैं क्या चाहती हूँ, क्या सोचती हूँ, एक बार भी तुमने मुझे सुनना गवारा नहीं किया। वादे तो तुमने पहले भी किए थे, हमेशा साथ निभाने के, साथ चलने के। मगर क्या हुआ मुस्तफा? जरा सी गलतफहमी ने तुम्हें मुझसे और मेरी मोहब्बत से बदगुमान कर दिया। याद है तुम्हें? मैंने तुमसे कहा था कि मेरी मोहब्बत की फाइल में तुम्हारा नाम लिखा, तो सबीन ने खुद को तुम्हारे नाम कर दिया।
अपनी रब की रजा समझा था मैंने तुम्हें मुस्तफा, मगर तुमने मेरी पाक मोहब्बत को बदगुमानी की आग में जला के भस्म कर दिया। ना मेरी मोहब्बत, ना मेरा इश्क, कुछ भी नहीं है अब मेरे पास। अब मेरे इस जिस्म में रूह तो मौजूद है, मगर वो हर किस्म के एहसासात से खाली हो चुकी। मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है मुस्तफा। ऐसा मत करो सबीन, मुस्तफा सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत के लिए जिंदा है। तुम मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। कोई किसी के लिए नहीं मरता मुस्तफा, मरते हैं तो सिर्फ एहसासात और जज्बात। इसीलिए तुम्हें इतना वक्त लग गया ना मेरे पास वापस लौटने में, मगर बहुत देर हो चुकी है मुस्तफा। मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं। तो क्या शाहजैन को मेरी जगह दे चुकी हो? काश काश मैं उसे वो जगह दे पाती, पर उसे जानने में मैंने बहुत देर कर दी। शाहजैन की शादी शांसे से तय हो चुकी। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी तरफ रुख नहीं करोगे और सोबिया के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारोगे। जाती हूँ। हम दोनों शादी करेंगे। जो कस्में, जो वादे हम दोनों ने लिए थे उसे पूरा करेंगे। शायद इसीलिए तुमने मेरा हाथ नहीं थामा था सबीन, क्योंकि तुम आज भी मुस्तफा के इंतजार में थी। मुस्तफा ने जो सलूक तुम्हारे साथ किया उसके बाद भी तुम उसी की मोहब्बत की मुतलाशी थी। ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे सबीन। शाहजैन तुम यहाँ खड़े हो, मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कोई खास बात है? मेरे लिए तो खास है, शायद तुम्हारे लिए ना हो। शाहजैन हमारी शादी हो रही है और तुमने एक बार भी मुझसे इस बारे में नहीं पूछा। क्योंकि शांजे तुम जानती हो ये शादी मैं माँ के कहने पे कर रहा हूँ, वरना इसके अलावा मेरे पास जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जानती हूँ कि तुम ये शादी किसके कहने पर कर रहे हो, मगर शाहजैन मैं ये शादी सिर्फ अपने दिल के कहने पर कर रही हूँ। मैंने तो सबके सामने अपने दिल की बात रखकर तुमसे शादी करने का फैसला किया है, सारी हकीकत सारा सच जानते हुए भी। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम अपने दिल की बात सबके सामने रखो, अपनी शादी का फैसला खुद ले सको? एक बात पूछूं, अगर तुम ये शादी मेरे अलावा किसी और से कर रहे होते तो क्या तब भी तुम्हारा यही रवैया होता? इन सवालों का जवाब मेरे पास है नहीं, को पूछने की जरूरत नहीं है शाहजैन, तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है। हाँ, वो अलग बात है कि तुम देना नहीं चाहते। अगर तुम जानती हो मैं जवाब देना नहीं चाहती फिर पूछ क्यों रही? फिर तो मैं ये सवाल तुमसे बार बार करती रहूंगी, क्योंकि मेरे लिए इन दिनों की बहुत अहमियत है। और फिर शायद
कभी ना कभी तुम्हारे लिए भी इन दिनों की अहमियत हो जाए। अच्छा चलो चलो फिर मिलते हैं। सबीन तुम कब आई? तुम कहाँ चली गई थी? सुबह से शाम हो गई है, किसी को कुछ पता ही नहीं। मैंने शानजे से पूछा, उसको भी कुछ मालूम नहीं। सकीना को भी तुम बता के नहीं गई कि कहाँ गई थी। वो तुम गई किसके साथ थी? ड्राइवर तो मेरे साथ था। वो मैं सबीन मेरे साथ थी वहां। तुम्हारे साथ? क्यों, मेरे साथ बाहर नहीं जा सकती सबीन क्या? नहीं, जा सकती है, बल्कि अच्छा है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों। वो मैं मुस्तफा से मिलने गई थी। क्या हुआ पप्पू? आप मुस्तफा के नाम पे इतना हैरान क्यों हो गई? क्या मैं मुस्तफा से मिलने नहीं जा सकती? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन अब मुस्तफा से मिलना कुछ मुनासिब नहीं है। क्यों? उसकी शादी हो चुकी है और जो कुछ वो तुम्हारे साथ कर चुका है, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें उससे कुछ राब्ता रखना चाहिए। मगर क्यों पप्पू? क्या मुस्तफा का और मेरा कोई और रिश्ता नहीं है? वो मेरे ताया का बेटा है पप्पू। और जहां तक सलूक करने की बात है तो शाहजैन ने भी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। जब मैं शाहजैन का किया भुला सकती हूँ, तो मुस्तफा का किया क्यों नहीं भुला सकती? वो तो मोहब्बत थी मेरी, चाहत थी। जबकि मुस्तफा का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने जो देखा उसी पे यकीन कर लिया, और जिस पे भरोसा करना चाहिए था उसे सुनना भी गवारा नहीं किया। मगर शायद उसकी जगह कोई भी होता तो वो ही करता जो मुस्तफा ने किया। मगर जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है वो, मैं उसको कैसे भूल जाऊं? ये जानते हुए भी कि वो कोई गैर नहीं है, मेरा अपना है। मैं चाहती तो आपसे झूठ बोल सकती थी, मगर मैं नहीं चाहती कि मुझे और शाहजैन को लेकर आपके दिल में कोई भी गलतफहमी आए। मेरे इश्क की इब्तिदा भी तुम और उसकी इंतहा भी तुम। मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ एक गलत फहमी थी जो हम दोनों की मोहब्बत को निगल गई। लेकिन मैं हमारी मोहब्बत को इतनी आसानी से मिटने नहीं दूंगा। हम दोनों शादी करेंगे, जो कस्में, जो वादे हम दोनों ने लिए थे उसे पूरा करेंगे। तुमने लौटने में बहुत देर कर दी मुस्तफा।
क्या बात है अम्मी, किससे फोन मिला रही हैं आप? मुस्तफा को मिला रही हूँ और किसको मिला रही हूँ? रात हो चुकी है, मेरा बच्चा अभी तक नहीं आया। फिक्र से जान निकले जा रही है मेरी। आ ही जाएगा, कोई इतना छोटा बच्चा भी नहीं है वो। माँ के लिए बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं, चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो जाए। परेशानी से मेरी जान निकले जा रही है। अल्लाह अल्लाह करके मुस्तफा के दिल में सोबिया के लिए जगह बनाई थी, मगर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से कहानी वहीं आ खड़ी हुई जहां से शुरू हुई थी। ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ, आपकी लाडली भतीजी की कमजरफी और हठधर्मी की वजह से हुआ। क्या जरूरत थी उसे मुझसे उलझने की? अब भुगतना तो पड़ेगा उसे। बस बस, जो तुमने आग लगानी थी लगा दी, अपना काम तुम कर चुकी हो। मुझे तो अब ये फिक्र खाई जा रही है कि अगर मुस्तफा के दिल में सबीन की मोहब्बत फिर से जाग गई तो। ऊपर से शाहजैन ने भी सबीन को छोड़कर शानजे से मंगनी कर ली है, वरना अगर वो सबीन से शादी कर लेता तो कम से कम उस पर लगा हुआ इल्जाम तो सच्चा साबित हो जाता। और इस सबीन से मुस्तफा की हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाती। जब भी मुस्तफा की इस लड़की से जान छुड़वाने की कोशिश करती हूँ, किसी पिछल पैरी की तरह जिंदा होकर फिर सामने आ खड़ी होती है। लेकिन अम्मी, अगर ऐसा हो भी जाए तो इसमें हर्ज क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा कहने का मतलब है, अगर भाई सबीन से दूसरी शादी कर भी लेता है तो इसमें क्या हर्ज है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है शाजी, मैं उससे जान छुड़ाने की बात कर रही हूँ और तुम मुझे उसे गले में डालने का मशवरा दे रही है। अगर सोबिया ने सुन लिया ना तो तूफान खड़ा कर देगी। करती है तो करे, मेरी बला से। देखो शाजी, अगर मुस्तफा के दिमाग में ये बात आ गई, मैं देखना तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये तुम सबीन की हमदर्दी में नहीं, सोबिया की ख्वार में बोल रही हो। जब से तुम दोनों का झगड़ा हुआ तुम उसकी जान की दुश्मन बन गई हो। अपनी हद में रहो। अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई कि घर के संजीदा मामलात में अपने मशवरे देना शुरू कर दो। मुझे आपके बेटे को मशवरा देने की जरूरत नहीं, वो पहले ही फैसला कर चुका है। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो खुद ही भाई से पूछ लें। क्या? जी हाँ। मुस्तफा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन अपनी नाराजगी का इजहार तो करो। कोई तो बात करो मुझसे। इस तरह खामोश रह के अब मुझे सजा मत दो। मैं तो तुम्हें पता नहीं इस घर में कैसे बर्दाश्त कर रहा हूं, और तुम मुझसे बात करने का बोल रही हो। मैंने ऐसा भी क्या गलत कर दिया? ठीक है, मैं तुम्हें सबीन से छीनना चाहती थी, लेकिन क्या मैंने कहा था उसे कि वो रात को शाहजैन के फार्म हाउस पे जाए? और तुमने खुद उसे वहां देखा था। तुम अब भी झूठ बोल रही हो। तुम्हारे चेहरे पे जरा शर्म नहीं है सोबिया। मैं जान गया हूं कि वो कहां क्यों गई थी, और तुम ये बात मुझसे अच्छी तरह जानती हो, और तुमने फिर भी मुझसे असल हकीकत छुपाई। अरे वो तो मोहब्बत में अपना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हो गई थी, मगर तुमने क्या किया? सबीन ने सच्ची मोहब्बत की है मुझसे। मैं भी तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, आजमा कर देख लो, जान दे दूंगी मैं। जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी भलाई सोची जाती है, उसकी खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी जाती है। तुम मोहब्बत तो क्या, नफरत के लायक भी नहीं है। तुम आस्तीन में छुपा सांप हो। अपनी नाम निहार दोस्ती का ढोंग रचाकर तुमने उस मासूम की मोहब्बत का कत्ल किया है।
हटे मेरे रास्ते से। क्या करूं? सारे रास्ते तुम्हारी तरफ ही जाते हैं। वारे कौन? तुम्हारा मुस्तफा वापस लौट आया। बहुत खुश होगी ना तुम अपने इश्क को, अपनी मोहब्बत को वापस पाकर। मैं खुश हूं या नहीं इसकी फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं। अच्छी तरह जानता हूं मैं कि तुम क्यों मिलने गई थी मुस्तफा से। शादी करना चाहता है ना वो तुमसे, और तुम उससे, है ना? गुड, बहुत अच्छी बात है ये। कम से कम किसी को तो उसकी मोहब्बत मिली। मैं सोचता था कि बार बार कहने के बावजूद तुम मेरा हाथ थामने से इनकार क्यों करती थी, मेरी मोहब्बत को क्यों ठुकराती थी। खैर, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए, सबसे ज्यादा इसलिए कम से कम मुस्तफा को एहसास तो हुआ कि वो गलत था। अब तुम और मुस्तफा एक हो सकते हैं, उससे शादी करके एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकती हो, खुश रह सकती हो उसके साथ। लेकिन मुस्तफा को ये सब किसने बताया? मैंने बताया। एक गलती का एहसास लेकर जीना बहुत मुश्किल होता है सभी। एक बोझ होता है दिल पर, खास तौर पर जब वो बोझ तुम्हारी जात से मुंसलिक हो। मैं इस बोझ को लेकर जिंदा नहीं रह सकता सभी, इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया मुस्तफा को। सही कहती थी तुम, इश्क पर आए फरोख्त नहीं होता। अगर ऐसा होता तो दुनिया के बाजारों में दुकानें सजी होती जिन पर लिखा होता कि इश्क पर आए फरोख्त नहीं। गल सच्ची झूठ नहीं, इश्क दा मोल की लावे दुनिया, इश्क बरा फरोख्त नहीं। चांदे, माँ कहाँ है? वो शायद फजर की नमाज के बाद सोई नहीं थी, तो वे सो गई हैं। शाहजैन, तुमने शादी के वेन्यू का कुछ डिसाइड किया? तुम्हें वेन्यू का ख्याल कहाँ से आ गया एकदम? शादी है हमारी, मुझे नहीं ख्याल आएगा तो कैसे आएगा?
तुम्हें तो कोई एक्साइटमेंट है नहीं, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। शाहजैन, तुम्हारा फार्म हाउस कैसा रहेगा? मैंने सोचा है कि तुम दोनों की रिसेप्शन पार्टी तुम्हारे फार्म हाउस पे रखें। एक्चुअली इट्स अ गुड आइडिया, बहुत मजा आएगा। थीम पार्टी रखेंगे। मैंने तो प्लानर के साथ मिलकर सारी प्लानिंग भी कर दी, अभी थीम डिसाइड नहीं किया। मैंने सोचा कि तुम दोनों से पूछ लूं। नहीं, फार्म हाउस पे नहीं। मगर क्यों? जैसे मैंने कहा ना कि फार्म हाउस पे रिसेप्शन नहीं होगा। वैसे भी सबकी क्या जरूरत है, सादगी सब कुछ हो सकता है। तुम क्यों मना कर रहे हो शाहजैन? हमें भी तो अपने अरमान पूरे करने हैं ना। आपको आपके अरमान पूरे करने से कोई नहीं रोक रहा, बस रिसेप्शन फार्म हाउस पे नहीं होगा। तुम फिक्र मत करो शांति, तुम्हारी शादी का रिसेप्शन फार्म हाउस पे ही होगा। मैं बात करूंगी शाहजहान से, मना लूंगी उसे। तुम्हारी बात तो वो मान ही जाएगा। मेरा मतलब है कि तुम्हारा कजन है ना, फ्रेंडशिप है। क्या बात है मुस्तफा बेटा, तुमने मुझे यहाँ बुलाया अपने ऑफिस। ऐसी कौन सी बात थी जो घर पे भी नहीं हो सकती थी, दुकान पे भी नहीं? खैरियत तो है? अब वो क्या हुआ, बोलो। खैरियत तो है? अरे मुस्तफा, बताओ क्या हुआ, क्या बात? अब मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर। मैं कसूरवार हूं आपका, सफदर चाचा का, सबीन का। सफदर चाचा की मौत का जिम्मेदार भी मैं हूं। मेरी वजह से उनकी मौत हुई। ना मैं बदगुमान होकर सबीन को शादी से इनकार करता और ना ही सफदर चाचा हमें छोड़ के जाते। मैंने बहुत दुख दिए हैं आपको, सबीन को। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे। मैं मर रहा हूं। मुझसे अब ऐसे रहा नहीं जाता, सब मेरी गलती। तुम्हारा फार्म हाउस कैसा रहेगा? मैंने सोचा है कि तुम दोनों की रिसेप्शन पार्टी तुम्हारे फार्म हाउस पे रखें। बहुत मजा आएगा। थीम पार्टी रखेंगे। शाहजैन, क्या हुआ? क्यों परेशान बैठे हो? अब तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। मैंने सबीन को सारी हकीकत बता दी और इस हकीकत को सुनने के बाद उसके ज़हन में जो गलत फहमी थी वो खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट कि अब तो तुम दोनों शादी कर सकते हो। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन तो नहीं, मगर क्यों? मैं शराब के पीछे भाग भाग कर थक गया हूं। ये बात मुझे बहुत जल्द तस्लीम कर लेनी चाहिए थी, जिससे मैं हमेशा जान छुड़ा रहा था। देखो शाहजैन, मैं कुछ समझा नहीं। मैंने मुस्तफा को सारी सच्चाई बता दी है, मेरी और सबीन की सच्चाई।
वो सच्चाई जो कि झूठ बनकर बदगुमानी की शक्ल में मुस्तफा की आंखों पे पट्टी बांधे हुई थी, जो कि अब खुल चुकी है। मुस्तफा सबीन के पास वापस लौट आया और अब वो दोनों बहुत जल्दी ही खो जाएंगे। क्या शाज़ेन, ये तुम क्या कह रहे हो? मतलब कि तुमने अपनी मोहब्बत मुस्तफा के हाथों में सौंप दी? कैसी बात कर रहे हो तुम? कहां से मेरी मोहब्बत? चीज मेरी कभी थी ही नहीं। पता नहीं मैं क्यों खुद से उसको बांध रहा हूं, ये सब जानते हुए कि वो मेरी कभी हो ही नहीं सकती। माँ ठीक कहती है, सब नसीबों के खेल हैं। जो नसीब में होता है वही मिलता है, और अब मैं इस बात को समझ चुका हूं। मुझे तुम्हारा ये फैसला अच्छा लगा। जिस बात को तुमने अना और जिद का मसला बनाया होता था, तुम्हें वो बात समझा। शाज़ेन से मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कोई शख्स अपनी अना और जिद की खातिर इस कदर आगे जा सकता है। और सोबिया से तो मुझे बिल्कुल भी तवक्के नहीं थी इतनी आसान फरामोश निकलेगी वो। बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत दुख। मगर अब्बा, सबीन मुझे माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। मैं उससे सिर्फ माफी नहीं मांगना चाहता अब्बा, अपनी गलती का इजाला भी करना चाहता हूं, जिसके लिए उसने साफ इनकार कर दिया। अब्बा, मैं सबीन से शादी करना चाहता हूं। अब्बा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सबीन से शादी कर कर अपनी गलती और अपने गुनाहों का इजाला करना है, उसे दिया हुआ वादा पूरा करना है। सोबिया के साथ मेरी शादी अम्मी की जिद थी, और मैंने अपनी माँ की जिद को हुक्म का दर्जा देकर सोबिया से शादी की। अब्बा, आप मुझसे वादा करें, आप सबीन को मुझसे शादी के लिए मना लेंगे, उसे राजी कर लेंगे। वादा करें आप मुझसे। ठीक, मैं बात करूंगा सबीन से। अब मुझे दुकान तक छोड़ दो, मुझे देर हो गई। हाँ अब्बा। शाज़ैन के बारे में सोच रही हो? हाँ, मगर तुम उसके बारे में कब से सोचने लगे? पता नहीं, जब बिना चाहे किसी की सोच जहन पे हावी होने लगी ना, तो जानती हो उसे क्या कहते हैं? मोहब्बत। कहीं तुम्हें शाज़ैन से मोहब्बत तो नहीं होने लगी? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकती मोहब्बत? तुम्हें नहीं लगता कि शाज़ैन की मोहब्बत उसके लिए तुम्हारी नफरत को पिघला रही है? और फिर उसने कोई बड़ा गुनाह भी नहीं किया। हाँ, बस तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाकर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश जरूर की, जबकि वो चाहता तो क्या कुछ नहीं कर सकता था तुम्हारे साथ सबीन। मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अपनी जिद और अना के बावजूद उसने तुम्हारी इज्जत पर आंच तक नहीं आने दी सबीन, बल्कि तुम्हें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से तुम पर मुस्तफा की मोहब्बत का भरम खुल गया। सोबिया की दोस्ती में छुपा भयानक चेहरा भी खुल के सामने आ गया। इसके बाद तो तुम्हें अब तक शाज़ैन से मोहब्बत तो हो जानी चाहिए थी सब, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। तुम चाहो तो अब भी इकरार कर सकते हो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करके। हाँ सबीन,
कह दो उससे कि तुम भी उससे मोहब्बत करने लगी हो, मोहब्बत करने लगी हो। नहीं, ये सब झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अब किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती। सुना तुमने? मैं किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती अब। जी पप्पू, आपने बुलाया? हाँ सबीन, मैंने तुम्हें बुलाया है। सबीन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। आज बहुत मुश्किल से हिम्मत जमा करके मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ऐसी कौन सी बात है पप्पू जिसके लिए आपको मुझसे बात करने के लिए हिम्मत की जरूरत है? ऐसी बात, जिंदगी में कभी कभी ना चाहते हुए भी हमसे ऐसी गलतियां सरजर्द हो जाती हैं जिनकी कोई तलाफी नहीं होती। मुझसे भी एक ऐसी गलती सरजर्द हुई थी जिसकी मैं आज तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। बहुत दिनों से तुम्हारे वो तल्ख जुमले मेरे वजूद में किसी नश्तर की तरह चुभे जा रहे थे। मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ जान चुकी हो। आप ठीक कह रही हैं, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहती हूँ, क्यों किया आपने ऐसा? मैं शाहजैन को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती थी। वो चाहता तो किसी से भी शादी कर सकता था, लेकिन उसने शादी के लिए तुम्हारा इंतखाब किया। और मुझे यकीन था कि मेरा भाई इस रिश्ते के लिए इनकार नहीं करेगा, लेकिन जब मैंने और आपके भाई ने आपकी बात पे इनकार किया तो आपकी अना को ठेस पहुंची और आप बदला लेने पर उतर आए। नहीं सबीन, नहीं, ये सब गलत है। मैं तो सिर्फ ये शादी रुकवाना चाहती थी, मगर फिर मुस्तफा का एक्सीडेंट हो गया। मुझे तो तब पता चला कि एक्सीडेंट की जिम्मेदार मैं हूं जब मुस्तफा ठीक होकर घर जा चुका था। मुझे काजी का फोन आया कि मुस्तफा को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। उसके बीच उसका एक्सीडेंट हो गया। तब से लेकर आज तक मैं अपने आप को कोसती हूँ कि मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए मुस्तफा को इतना बड़ा हादसा पेश आया। दिन रात मैं अपने रब से माफी मांगती हूँ कि वो मुझे माफ कर दे, लेकिन इतनी तसल्ली जरूर है कि मुस्तफा माशाल्लाह ठीक है। हाँ, तुम्हारी गुनहगार जरूर हूं कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी इतने मसाइल का शिकार हो गई। मुझे माफ कर दो सबीन, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको माफ किया।
लेकिन मेरी जिंदगी के वो साल, मेरे अब्बा वो वापस कौन लाएगा? क्या हुआ सबीन? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बुआ। मुस्तफा, जी कोई परेशानी है क्या? मैं समझा नहीं। बेटा देर से घर आते हो, ना ठीक से खाते हो ना पीते हो, ना किसी से बात करते हो, सोबिया को भी टाइम नहीं देते तुम। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ नहीं चल रहा, अब बेफिक्र रहे। कैसे बेफिक्र रहूं बेटा? शाजी की बातों में आकर तुम बसा बसाया अपना घर बर्बाद करने चले। मेरा घर आबाद ही कब हुआ था? मेरा घर तो बसने से पहले ही बर्बाद हो गया, और बर्बाद करने वाले कोई गैर नहीं, मेरे अपने थे। देखो मुस्तफा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हारी शादी हो चुकी है, सोबिया अब तुम्हारी बीवी है। सबीन के बारे में अब सोचना छोड़ दो बेटा। कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं अम्मी? ये सब कुछ जानते हुए कि एक लड़की ने मेरी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, अपनी इज्जत, अपना मान, यहां तक कि अपना बाप तक खो दिया। आपने जिसके सर से छत तक छीन ली, मैं उसके बारे में सोचना छोड़ दूं? ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। अब जाकर तो जाना है मैंने उसे, उसकी सच्चाई को, उसकी मोहब्बत की शिद्दत को, जिस पर आप सब ने मिलकर बदगुमानी का पर्दा डाल दिया था। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं सबीन से शादी करूंगा, हर हाल में, और अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। आप भी नहीं। शाहजहान, सबीन तुम? ये मैं कॉफी लेकर आई थी। क्या बात है, आज तुम्हारे दिल में मेरे लिए फिर शुक्रिया। आज आप ऑफिस नहीं गए? आप तो छुट्टी नहीं करते। आपके लिए तो आपका वक्त बहुत कीमती है। इस वक्त में न जाने कितने करोड़ कमा लेते हैं। सही कह रही हो, दोनों कमा सकते हैं, लेकिन मुझे एहसास हुआ है कि जिंदगी में सिर्फ पैसा ही नहीं, रिश्तों की भी बहुत अहमियत है। और ये बात मैंने तुमसे सीखी। खैर, क्या सोचा तुमने? किस बारे में? अपनी और मुस्तफा की शादी के बारे में। कब कर रहे हो तुम दोनों शादी?
मैं मुस्तफा के बारे में बात नहीं कर। फिर आपके और शांजी की शादी के बाद। मेरी और शांजी? वो चाहती है कि आप दोनों की शादी का फंक्शन फार्म हाउस पर। लेकिन मैं नहीं चाहता। लेकिन इसमें हर्ज क्या है? हर्ज है क्योंकि उस जगह से मेरी बहुत कीमती यादें जुड़ी हैं। बहुत हसीन लम्हे गुजारे मैंने किसी खास के साथ। मैं उन हसीन लम्हों में ऐसे नाखुशगवार लम्हे शामिल नहीं करना चाहता। कॉफी का शुक्रिया।